बच्चों आज का टॉपिक है बहुपद चैप्टर 2 क्लास 10th और सीबीएसई बोर्ड का है ये। इसमें देखो क्या करना है बच्चों, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बहुपद होता क्या है। तो जो बहुपद जो बनता है वो चर या अचर से मिलकर बनता है या फिर दोनों से मिलकर बनता है। या तो उसमें चर होना चाहिए या अचर होना चाहिए या फिर दोनों भी हो सकते हैं उसमें। तो तो ये भी पता होना चाहिए चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो देखो चर किसको कहते हैं, पहले ये समझो चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। तो वो चर का मतलब होता है जो चलता रहे, ठीक है ना, यानी कि कभी यहाँ चला गया कभी वहाँ चला गया। तो मैथमेटिक्स में इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि चर का मतलब वो होता है जिसकी वैल्यू बार बार बदलती रहे। तो जैसे हमने कहा कि x, तो x की वैल्यू किसी क्वेश्चन में 2 आ गई, या x की वैल्यू किसी क्वेश्चन में -3 आ गई, या x की वैल्यू कुछ आ गई। यानी कि इस तरह से, यानी कि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, x की वैल्यू y हो गया z हो गया, यानी कि जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट जो हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं उनकी किसी की वैल्यू फिक्स नहीं है। तो इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, चर। उसी तरह से अचर होता है। अचर क्या होता है, जो बिल्कुल फिक्स रहे। जैसे हमारे रियल नंबर्स जो होते हैं, हमारे नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स हो गए, ये सब हमारे कैसे होते हैं, हमारे अचर होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं को मिला करके हम क्या बनाते हैं, पॉलिनोमियल। तो इन्हीं सबको मिला करके हम क्या बनाते हैं, पॉलिनोमियल। अब देखो कैसे बनाते हैं पॉलिनोमियल। जैसे मैंने लिखा 5, फिर मैं लिख दिया 5 + x, मैं लिख दिया 3 प्लस का x प्लस का x², या 4 प्लस का 3x प्लस का x3। ये जितने भी बच्चों सब हमारे क्या है, ये पॉलिनोमियल है। देखो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी और ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ कि सारे पॉलिनोमियल इसी तरह से ही होते होंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो पॉलिनोमियल नहीं होते। जैसे मैंने लिखा 5 प्लस का 2/x, या x प्लस का 1/x, या x प्लस का x⁻⁻², या 3x प्लस का √x। तो यहाँ पर देखो ये एक भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये देखो एक भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। ठीक है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। देखो पॉलिनोमियल क्यों है, मैंने बताया था कि जो हमारे पॉलिनोमियल यानी बहुपद जो होते हैं हमारे, वो या तो चर से मिलकर बने होंगे या फिर वो अचर से मिलकर बने होंगे, या फिर दोनों से मिलकर बन सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 5, तो देखो इसमें ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर मैं x की 0 लिख दूँ तो देखो इसमें चर भी है और इसमें अचर भी है, चर भी है और इसमें अचर भी है। तो ये हमारा क्या हो गया, 5 हो गया हमारा। तो ये भी हमारा क्या, एक तरह का पॉलिनोमियल या कह सकते हैं बहुपद। ठीक है, फिर मैं लिख दिया 5x, तो यहाँ पर दिख ही रहा है कि यहाँ पर देखो चर भी है और अचर भी है यहाँ पर। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा बहुपद है। ठीक है, तो बहुपद होने के लिए कंडीशन क्या है, बस वो बताता हूँ आपको। देखो बहुपद होने के लिए कंडीशन क्या है। देखो कोई भी बहुपद बहुपद तब होता है अगर उसमें अगर चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। चर की घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या है, तो वह क्या होता है, बहुपद होगा। अगर चर की घात एक पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद होगा। अब देखो जरा, मैंने लिखा था 5 + x, तो यहाँ पे x⁻1 है तो ये बहुपद हो गया। देखो फिर लिखा था 5 प्लस का x+x², तो देखो यहाँ भी देखो x⁻1 है, x⁻2, तो ये भी हमारा बहुपद, ये भी हमारा बहुपद। लेकिन जो मैंने पीछे बताया था मैंने कि x प्लस का 1/x, x प्लस का ये x ऊपर गया तो -1 आ गया। अब यहाँ पर देखो इसकी पावर तो 1 है, लेकिन यहाँ पर इसकी पावर क्या होगा, -1 हो गई। इसका मतलब ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, और देखो और बताता हूँ इसी तरह के एग्जांपल। और ऐसे ही हम ले सकते हैं। देखो मैंने लिखा x² + 7 x⁻⁻1 + का 10। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x⁻⁻1 हो गई, और -1 हमारा होल नंबर तो होता नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। और x² + का 7 √x हो गया, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। क्यों,
क्योंकि एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस का 7 एक्स की पावर हो गया 1/2 10, ये हमारा 1/2 आ गया। तो 1/2 हमारा कहाँ होल नंबर होता है, तो इसलिए ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद के लिए जो है ना, जो मैंने कंडीशन बताई है उसको ध्यान रखो, उससे आप कभी भी नहीं भूलोगे। आप उसको क्या बताया था मैंने कि उसमें जो चर जो होता है, चर की पावर क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3, ये दे दिया बहुपद है ये। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, अगर एक्स स्क्वायर प्लस का √7x प्लस का 3 हो तो क्या ये बहुपद होगा? यस, ये अब भी बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया था कि चर की पावर क्या होनी चाहिए हमारी, चर की पावर क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक्स की पावर क्या है 1, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का अगर √3 आ जाए तो भी हमारा ये बहुपद होगा। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान करते हम आगे चलते हैं। अब देखो बहुपद के प्रकार जो होते हैं, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार जो होते हैं वो हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो पदों के द्वारा और दूसरा है घात के द्वारा, यानी कि जितने पद हों या जितनी घात हो उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं। जैसे मैंने कहा x प्लस का 2, तो ये इसमें देखो कितने पद है, 2 पद हैं, तो इसको हम बोलेंगे द्विपदी, द्विपदी बहुपद, इसको बोलेंगे हम द्विपदी बहुपद। ठीक है, और ऐसे ही अगर x प्लस का 2 प्लस का या एक्स स्क्वायर अगर आ जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम त्रिपदी बहुपद, हम इसको बोलेंगे बच्चों त्रिपदी बहुपद। ठीक है, अगर एक पद होगा तो उसे एक पदी बहुपद बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं घात के द्वारा जो होता है। अगर मान लिया किसी के ऊपर मैक्सिमम पावर, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3 दे दिया, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर 7x प्लस का 3 दे रखा है, अब यहाँ पर जो x है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो हम इसको क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद, इसको बोलते हैं द्विघाती बहुपद। ठीक है, और इसके अलावा अगर ये हो गया 5x हो गया तो ये हो गया एक घातीय, एक घातीय बहुपद। और मान लिया अगर 5 है केवल ये, ठीक है ना, तो 5x की 0 लिख देंगे इसको हम, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये 0 घातीय बहुपद। ठीक है ना, तो 0 घातीय बहुपद का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब उसमें हमारी कौन सी टर्म होगी, उसमें हमारा कांस्टेंट होगा, यानी कि उसमें हमारा क्या होना चाहिए, उसमें अचर रहा होगा, इसलिए हमने उसे क्या बोला, 0 घातीय बहुपद। ठीक है बच्चों, अब एक टर्म आती है बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है, देखो जैसे मैंने कहा x की 3 प्लस का 7x स्क्वायर प्लस का 11x की 4 प्लस का 5। अब देखो यहाँ पर जो इस बहुपद की घात बतानी है, तो इसमें जो मैक्सिमम पावर ऑफ द, या ये कह सकते हैं कि जो हमारा चर होता है, चर की जो अधिकतम जो घात होती है, चर की अधिकतम घात को ही हम बहुपद की घात बोलते हैं। तो यानी कि इस बहुपद की घात क्या हो गई, 4, और इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और इसके अलावा देखो इसका देखो मानक रूप भी होता है एक, मानक रूप, और बता दूँ आपको मानक रूप क्या होता है। जैसे मैंने ये भी लिखा था, मैंने ये मैं यहाँ लिख देता हूँ मानक रूप। तो मानक रूप क्या होता है, जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x की 3 प्लस का 7x प्लस का 12 हो गया, तो इसका जो है ना हम बताना है, तो इसके मानक रूप में क्या करना होता है, देखो इसमें जो मैक्सिमम पावर जो होगी ना वो सबसे पहले आएगी, 3x की 3 फिर एक्स स्क्वायर फिर 7x और फिर 12 = 0। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका मानक रूप हो गया बहुपद का ये। ठीक है बच्चों, हमारा जो पॉलिनोमियल होता है या बहुपद जो भी होता है, तो हम बहुपद को जो है या एक्स का बहुपद, जैसे हमने कहा एक्स का बहुपद, तो एक्स का बहुपद हो गया जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं y = एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 हो गया। ठीक है,
अब इसको देखो, अगर ग्राफिकली अगर डिनोट कर दें, अगर हम ग्राफिकली अगर दिखाएं इसको अगर हम, तो ग्राफ पे जो ना कुछ ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये कुछ पैराबोलिक टाइप दिखाई देगा। पैराबोलिक क्यों दिखाई देगा? यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है? 2। तो वो जिस एक्स की जितनी पावर होती हैं वो एक्स एक्सिस को उतने ही पॉइंट पर कट करता है, ठीक है। अगर x की 2 पावर है तो वो x को 2 पॉइंट पर कट करेगा। और अगर x की पावर अगर 1 है, अगर x की पावर अगर 1 होती, या मैं कह दूँ कि y इज इक्वल टू अगर x प्लस का 3 होता, तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से होता। तो वो x को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? 1 पॉइंट पर कट कर रहा है। या अगर मैंने कहा कि y इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब y इज इक्वल टू 3 का मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 0 है, यानी कि x के ऊपर पावर कितनी है? 0। तो 0 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अगर हम इसको वो करेंगे तो ये इसके पैरेलल जाएगा और ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, ये कहीं भी कट नहीं करेगा। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये हमारे इसके सॉल्यूशन निकल कर आते हैं। अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल का देख करके बता सकते हैं कि उसमें कितने उसके जीरोज़ होंगे। तो जैसे यहाँ पर पावर 2 दे रखे तो इसके जीरोज़ कितने होंगे? 2 होंगे। इसमें भी 2 होंगे। इसमें कितने होंगे? 1। और इसमें कितने होंगे? इसमें 1 भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो, जैसे 2.1 के जो क्वेश्चन दे रखे हैं, 2.1 के जो क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं। हमें बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो देखो, द ग्राफ ऑफ द y इज इक्वल टू पी एक्स। तो y इज इक्वल टू पी एक्स का मतलब ये होता है बच्चों, y इज इक्वल टू पी एक्स का मतलब हो गया कि y जो है x का क्या बहुपद है। तो y इज इक्वल टू पी एक्स दे रखा है हमारा यहाँ पर, और हमें बताना है कि उसमें जो ना शून्यकों की संख्या बतानी है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो ग्राफ को देखना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों, फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्यकों की संख्या बतानी है। तो बताओ, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस हो गया हमारा, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, और एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन जा रही है जो एक्स को किसी पॉइंट पर कट नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो जीरो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट हो गया। ऐसे ही देखो सेकंड पार्ट है हमारा। देखो सेकंड पार्ट में क्या करना है। सेकंड पार्ट में बच्चों देखो, इसने जो ना एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट किया है? इसने देखो केवल 1 पॉइंट पर कट किया है। इसका मतलब इसमें जो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इसमें जो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? केवल 1। शून्यकों की संख्या 1 होगी, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट में देखो, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? देखो 1, 2 और 3 पॉइंट पर कट कर रहा है। तो यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या होगी बच्चों हमारी 3 होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको इसी तरह से। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखा? देखो ये एक्स को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। इसी तरह से देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5, उसमें दे रखा है कि ये जो है एक्स एक्सिस को ये 4 पॉइंट पर कट कर रहा है। तो इसमें जो है शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4, ठीक है। इसी तरह से देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखो उसमें दे रखा है कि कुछ इस तरह दे रखा है उसमें। यहाँ पर देखो 1, 2, 3, यहाँ पर 3 पॉइंट पर कट कर रहा है। तो यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर शून्य की संख्या हमारी 3 होगी, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।